हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल ने कैसे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए कोई प्रोसीजर होता है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है और फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे कुछ कंक्लूज़न निकाला जाता है। मेंडल ने जो प्रोसीजर परफॉर्म किया उसमें दो तीन स्टेप्स हैं। पहला तो मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट को सेलेक्ट किया। अब ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते क्या हैं और बनाए कैसे जाते हैं। किसी भी प्लांट को अगर हम बार बार सेल्फिंग करेंगे, कई जनरेशन तक अगर हम सेल्फिंग करेंगे, तो प्लांट ऐसा होगा कि उसका कैरेक्टर बाद में जाके सेपरेट नहीं होगा, सेग्रीगेट नहीं होगा, अलग नहीं होगा, उस सेम कैरेक्टर के प्लांट को प्रोड्यूस करता रहेगा। तो बार बार सेल्फिंग करने के बाद जो प्लांट को मिलेगा उसको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। और ये होमोजाइगस होता है और इसीलिए उसके कैरेक्टर में कोई अंतर नहीं आता बाद में अगर हम उसको सेल्फिंग करें तो मेंडल ने किसी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बनाया और उसको क्रॉस पॉलिनेट किया। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जब पहली जनरेशन आई तो फिर उन्होंने वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन किया उसका। यहाँ पर हम इस क्रॉस में देख सकते हैं, पेरेंट में उन्होंने टॉल प्लांट लिया, डॉर्फ लिया जो कि ट्रू ब्रीडिंग था। फिर उन्होंने इन दोनों को क्रॉस किया तो उन्होंने देखा कि पहले जनरेशन में सारे टॉल प्लांट थे और फिर उसको सेल्फिंग किया तो हमारी सेकेंड जनरेशन आ गई जिसमें टॉल और डॉर्फ दोनों प्लांट थे। अब ऑब्जर्वेशन क्या निकाला मेंडल ने इस बेस पे। पहला ऑब्जर्वेशन जो मेंडल ने निकाला वो ये था कि F1 प्लांट में सारे जो प्लांट थे वो पेरेंट के किसी न किसी एक कैरेक्टर से मिल रहे थे। पेरेंट में तो दोनों कैरेक्टर हैं, टॉल और डॉर्फ दोनों, बट F1 प्लांट में F1 जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें केवल टॉल प्लांट मिले, डॉर्फ प्लांट उनको नहीं मिला। लेकिन जब सेल्फिंग किया और उसकी दूसरी जनरेशन बनाई तो थोड़ा सा वो सरप्राइज हुए कि जो कैरेक्टर F1 में नहीं था वो कैरेक्टर F2 में आके एक्सप्रेस हो जा रहा है, मतलब डॉर्फ। ये F1 में नहीं था लेकिन F2 में आ गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि कोई इंटरमीडिएट ट्रेट उनको नहीं मिला। इंटरमीडिएट ट्रेट इन द सेंस कि टॉल और डॉर्फ दोनों के बीच का, उनको या तो सारे टॉल मिले या तो डॉर्फ मिले, दोनों के बीच का कोई नहीं मिला। उन्होंने ये भी देखा जो रेशियो था टॉल और डॉर्फ का F2 जनरेशन में वो 3:1 था। अब इसके बेस पे मेंडल ने कुछ इन्फ्रेंसेस निकाले। वो कंक्लूज़न क्या थे? पहला कंक्लूज़न तो ये कि उन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उन्होंने उसको टर्म दिया फैक्टर। उन्होंने बोला ये फैक्टर ही है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है और पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज हम इस फैक्टर को जीन बोलते हैं और जीन ही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। जीन हमेशा पेयर में होता है। अगर एक पेयर में आइडेंटिकल एलील्स हैं तो होमोजाइगस जीन होगा, अगर डिफरेंट एलील्स हैं तो हेट्रोजाइगस जीन होगा। मेंडल ने यह भी बोला कि जब गैमीट फॉर्म होता है तो कैरेक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम और आगे मेंडल की क्रॉस को देखते हैं। तो यहाँ पर टॉल प्लांट लिया जो कि ट्रू ब्रीडिंग था। ट्रू ब्रीडिंग हमेशा होमोजाइगस होता है। तो टॉल प्लांट कैपिटल टी से हमने डिनोट कर दिया और डॉर्फ को स्मॉल टी से डिनोट किया जो पेरेंट्स हैं। अब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा और मेंडल ने बोला था कि जब गैमीट बनेगा तो जो एलील्स होंगे, जो ट्रेट्स होंगे वो 50-50 हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जो कि यहाँ पे सेम टाइप के एलील्स हैं तो गैमीट एक ही तरह का बनेगा। इसमें कैपिटल टी का बनेगा, यहाँ पर स्मॉल टी का बनेगा। जब दोनों कंबाइन होंगे तो F2 जनरेशन बनेगी और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन होगा और इसका जो एक्सप्रेशन होगा प्लांट टॉल होगा। टॉल इसलिए होगा, इस वजह से मेंडल ने बोला कि टॉल इसलिए होगा बिकॉज कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, हेंस टॉल का जो एलील है वो डोमिनेंट है
जब इसकी F2 जनरेशन हुई तो फर्दर ये कैरेक्टर सेग्रीगेट होंगे, ये ट्रेड्स सेग्रीगेट होंगे। तो यहाँ पे चूँकि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया, और 2 प्लांट होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे अलग हो गया। फिर फर्दर क्रॉस होगी, यहाँ पे फिर हम फर्दर देख सकते हैं F2 जनरेशन में जो रेशियो आएगा, फिनोटिपिक रेशियो टॉल और डॉर्फ का 3:1, लेकिन जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 आएगा। सो ये रेशियो हमेशा याद रखें, एग्ज़ाम में पूछा जाता है।